Good morning students. Last class we have seen ozonolysis and the nomenclature of alkynes, some basic introduction of alkynes. Today we are going to see structure of the alkyne. So structure of triple bond, क्योंकि हमको पता है कि alkyne has triple bond, तो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है. ठीक है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, वहाँ पर हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. ठीक है, क्यों? आप देखो काउंट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है. 2 सिग्मा बॉन्ड है मतलब इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 2. और स्टेरिक नंबर 2 आया मतलब कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? ये sp हाइब्रिडाइज्ड है ना. स्टेरिक नंबर 3 आता है तो sp2 और स्टेरिक नंबर 4 आता है तो sp3. ठीक, सो इसमें जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, तो अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कोई भी एटम होता है तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है. ठीक है, सो ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके 2 ऑर्बिटल्स होंगे, है ना. एक ऑर्बिटल ये और ये दूसरा ऑर्बिटल, ये कार्बन का है. ठीक है, पर कार्बन के बाकी जो ऑर्बिटल है देखो क्या होता है ना कि p में 3 वो होते हैं, px py और pz 3 होते हैं ना. तो देखो एक जो है px जो है इसने क्या बना लिया, s के साथ मिलके क्या बना लिया है? एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिया है. बट बाकी के दोनों क्या हैं? बचे हुए हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है. और p अगर अनहाइब्रिडाइज्ड है उसका शेप क्या होता है? p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डबल डम्बल, सॉरी डम्बल, हाँ सॉरी डम्बल का होता है. डम्बल मतलब कैसे बनाना है मुझे? दिस इज द डम्बल. तो ये मेरा सपोज px जो है उसने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया तो ये क्या हो गया मेरा? py. अब मुझे pz भी बनाना है तो pz कैसा हो जाएगा? दिस इज pz. ये कौन सा हो जाएगा? pz. समझ रहे हैं? तो ये sp ये दोनों मिलके क्या बनाए? 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए इस तरीके से sp के. और ये मेरा दोनों क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड, एक py है और एक pz है. ठीक, तो ये sp का एक, दिस इज px और दिस इज pz है ना. ये py है और ये pz है. तो ये तो एक कार्बन का हो गया. वैसे ही दूसरा कार्बन भी रहेगा, है ना. सो दूसरा कार्बन का बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा? देखो एक सिग्मा बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि इसका दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस वाले कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है. तो यहाँ पर क्या बन गया है? सिग्मा बॉन्ड. इसके भी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, एक क्या होगा? py और एक क्या होगा? pz. ठीक है, और ये इनमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पाई वाली, है ना. लेटरल ओवरलैपिंग होगी और ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, सो इनके बीच कैसा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड. अब ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके साथ कौन ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल. इसके साथ कौन ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल. तो यहाँ पर भी क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, सो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 1 2 3, है ना. 1 2 और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई है. तो एक पाई ये py और py के बीच और दूसरा पाई pz के बीच. ठीक, सो टोटल अगर आप इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से बनता है. ठीक है, पाई और सिग्मा. तो ये आपकी बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, दिख रहा है आपको. सो जो जितने भी जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं दे आर लीनियर, है ना. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ तक समझ में आ गया. अब इसमें देखते हैं ना इनकी बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, सो आपको सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी, ऑब्वियसली यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इनको ब्रेक करना, पहले इसको ब्रेक करोगे फिर इसको तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी. सो इसमें ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है. ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है. ठीक है ना. अब अगर हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड, एल्काइन बनाते कैसे. जैसे हमने अभी तक एल्केन का प्रिपरेशन देख लिया, एल्कीन का, और अब किसका देखेंगे? एल्काइन का. तो एल्काइन के 2 ही प्रिपरेशन मेथड हमको देखने हैं. पहला है जो कैल्शियम कार्बाइड से बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे हम लोग विसिनल डाइहैलाइड से. ठीक, सो लिख लो प्रिपरेशन ऑफ. अच्छा, इसको बनाया कि नहीं? बना लो इसको.
सो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। So first is from calcium carbide. अब कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है वो है CaC2, ठीक है। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बाइड। जनरली ये मेथड का हमको अगर इंडस्ट्री में अगर बहुत लार्ज स्केल में हमको अगर इथाइन प्रोड्यूस करना है तो हम यही वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस मेथड इज़ फॉर इंडस्ट्रीज प्रिपरेशन, ठीक है, फॉर इंडस्ट्री स्केल। इंडस्ट्री स्केल मतलब अगर हमको लार्ज अमाउंट में हमको अगर एल्काइन प्रोड्यूस करना है तो हम कौन सा मेथड करेंगे, यही वाला, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो हमको मिलता है C2H2 मतलब इथाइन, ठीक है, और क्या निकल जाता है यहाँ से CaOH ट्वाइस निकल जाता है। कैसे हो रहा है ये, कैल्शियम कार्बाइड का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना तो वो इस तरीके से होता है, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। दोनों C के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और कैल्शियम जो है दोनों कार्बन से सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा, ठीक है। सो देखो कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है ना, Ca2+ बनता है, तो कैल्शियम की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक। तो दिस इज द कैल्शियम क्लोराइड। अब वाटर को कैसे लिख सकते हो आप, HOH लिख सकते हैं, H+ और OH-, H+ और OH-, ठीक। सो क्या होगा, ये H इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा और ये दोनों कैल्शियम के साथ, दोनों OH किसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे, कैल्शियम के साथ। तो देखो क्या बना, यही बना। तो फाइनली ऐसे ही होता है, ये जो है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, OH- H+, है ना, OH- H+। तो ये दोनों क्या हुए, ये सारे के सारे अलग हो गए, तो क्या बन गया CaOH ट्वाइस, और ये वाला H इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ, ठीक है। तो बन गया हमारा इथाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। पर ये कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाते हैं वो एक अलग तरीका है। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए पहले हम जो CaCO3 है ना, लाइमस्टोन, उसको हम हीट करते हैं तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। उस कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ हीट करते हैं तब जाके हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक। तो ये दोनों मेथड आपकी बुक में दिए हुए हैं कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनते हैं, आप देखोगे पीछे। सो लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आपने हीट किया वो किस में चेंज हो गया, है ना, CaCO3 को आपने हीट किया तो वो किस में बदल गया, क्विक लाइम और CO2 में। अब इस क्विक लाइम को हम क्या करते हैं, कोक के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इथाइन मिलता है, ठीक। सो नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड कैसा होता है, जो हेलोजन ग्रुप है वो 2 एडजेसेंट कार्बन से क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। सो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इस तरीके से मैं 2 कार्बन वाला एग्जांपल ले रही हूँ। ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल क्यों, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन में क्या है, हेलोजन ग्रुप है, ठीक। मैंने जानबूझ के इसको ऐसा लिख दिया है। अब इसका जो है हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH से। किससे कराते हैं, एल्कोहलिक KOH, दिस इज एल्कोहलिक, ठीक। तो क्या होगा ना, ये जो K है वो किसके साथ चला जाएगा, KBr के साथ, KBr बना लेगा, और ये OH किसके साथ चले जाएगा, इस H के साथ, और क्या बना लेगा, H2O, ठीक है। सो देखो ये जो है ये क्या किया है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ले लिया,
ठीक, Br जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ले लिया और क्या बना लिया, Br माइनस, और वो K प्लस के साथ चला गया, क्योंकि आपको पता है पोटेशियम क्या होता है, एक मेटल है, सो मेटल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और OH माइनस रहेगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल है, OH माइनस आयन। सो ये वैसे ये अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो वो KBr बन गया, और ये H, ये क्या हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सो ये क्या हो गया, H प्लस हो गया, क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन यहाँ पर चले गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब इस पर कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो माइनस, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो प्लस साइन, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या बना फाइनली, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है, एक H और एक Br, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग ट्रीट करते हैं सोडामाइड के साथ। सोडामाइड होता है NaNH2, ठीक है, NaNH2 क्या है, सोडामाइड। तो Na और Br आपस में मिलके NaBr बना लेते हैं, और ये NH2 और H मिलके क्या बना लेंगे, NH3, ठीक। तो ये जो है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, Br, ठीक। तो Br माइनस हो गया, और सोडियम जो है एक मेटल है तो वो प्लस होगा, तो NaBr बन जाएगा हमारा, ठीक। सो क्या बना, एक NaBr, NH2 और H आपस में मिल गया तो क्या बन गया, अमोनिया, NH3। अब यहाँ पर क्या क्या बचा है, एक C बचा है। अब देखो ये जो है यहाँ चले गए इसके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड H, ठीक है। सो दिस इज इथाइन, तो हमको क्या मिल गया फाइनली, एल्काइन, ठीक है। सो विसिनल डाइहैलाइड से हमने क्या बना लिया है, इथाइन बना लिया है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में होता है विसिनल डाइहैलाइड वाला, ठीक। क्लियर है क्या, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है क्या कहीं पर? जो हेलोजेंस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हमेशा जनरली वो क्या करते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हेलोजेंस बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, मतलब उनकी टेंडेंसी रहती है कि जिस ग्रुप से भी अटैच है उसको छोड़ के चले जाएं, तो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए वो लीव कर जाते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो पूरा एलिमिनेट होते जा रहा है, पहले यहाँ से H और Br एलिमिनेट हुए, उसके बाद फिर से H और Br एलिमिनेट हो गए, तो एक टाइप का ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन कई टाइप के होते हैं ना, कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, और कुछ एडिशन रिएक्शन। जैसे हमने देखा था ना, अगर एल्कीन है, ठीक है, इसका रिएक्शन H2 से करा दो इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो H क्या हो जाते हैं, इधर और इधर ऐड हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सो दिस इज एडिशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन। यहाँ पर सब कुछ एलिमिनेट हो रहा है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। फिर एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है, एक के बदले दूसरा आ जाता है, ठीक है। तो कैसा होता है, देखो यहाँ पर एक के बदले कुछ दूसरा नहीं आ रहा, पूरा एलिमिनेट हो रहा है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जैसे कि CH4 है, ठीक है, CH4 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्या, इधर CH3 लिख दिया और इधर H लिख दिया, ठीक है। तो ये भी एक CH4 है, इसका रिएक्शन मैं अगर HBr से कराती हूँ, ठीक है, सो क्या होता है, ये Br यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, H को क्या कर देता है, वो सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर बन जाता है CH3Br और H2, ठीक। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं ना, या तो वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, या एडिशन होते हैं, या फिर एलिमिनेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा वो एलिमिनेशन है, दिस इज एडिशन एंड दिस वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लो सबको। सो ये बस 2 ही प्रिपरेशन मेथड थे। अब हम सीधा एल्काइन की प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम देखेंगे कि उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं, यही 3 पॉइंट का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो जो लोअर एल्केन्स हैं वो गैसेज होते हैं, हर चीज़ में देखना, जो लोअर वाले होंगे ना, मतलब जिनमें कार्बन कम होगा वो गैसेज होंगे, जिसमें कार्बन बीच में होगा वो लिक्विड होंगे, और हायर जो जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ये एल्केन के लिए भी ट्रू है, एल्कीन के लिए भी और एल्काइन के लिए, सब में ऐसे ही होता है, ठीक है। सो इसमें भी यही होता है, आप लोग इसको अंडरलाइन ही कर लो, है ना। मैं
आप बुक से ही पढ़ लेना इसको, और बुक से पढ़ा करो चीज़ों को, ठीक है। अगर हो सकता है बाई चांस पढ़ाते पढ़ाते कुछ स्किप हो गया होगा तो उसको आप पढ़ सकते हो, है ना। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ स्किप ना हो, फिर भी से देखो फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। तो पहले 3 मेंबर्स मतलब अगर आप देखो एथाइन से लेकर ब्यूटाइन तक क्या है, वो सारे गैसेस हैं, ठीक है। द नेक्स्ट 8 आर लिक्विड, और उसके बाद के जो 8 हैं वो मेंबर्स क्या हैं, लिक्विड हैं। और बहुत उसके बाद C9 से लेकर बाकी जितने भी हैं वो सब क्या हैं, सॉलिड्स हैं, ठीक है। सब कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। बस एक इथाइन ही है जिसके ना स्मेल होती है, गार्लिक सी स्मेल होती है इथाइन की। बाकी जितने भी एल्काइंस हैं, चाहे वो प्रोपाइन हो चाहे ब्यूटाइन हो, उनमें कोई भी स्मेल नहीं होता है, ठीक है। सो अदर मेंबर्स आर odorless. Alkynes are weakly polar in nature. They are lighter than water and immiscible with water. So water के साथ में घुलते नहीं हैं, they are insoluble in water, ठीक है। But soluble organic solvent like ethers, carbon tetrachloride और बेंजीन में ये soluble है। Their melting point and boiling point density increase with increase in molar mass. जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास पेंटाइन है, ठीक है, और अगर मेरे पास डिकाइन है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डिकाइन का, क्योंकि इसका मोलर मास भी क्या है, ज़्यादा है। सो मोलर मास ज़्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, बट किस में डिजॉल्व हो सकते हैं ये, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और ईथर, इन सब में वो सॉल्यूबल है, ठीक। सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मेन जो इम्पॉर्टेंट है उसमें आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। तो ये पता कैसे चला कि एल्काइन जो है एसिडिक है। आपको पता है जब एसिड जो है, ठीक है, कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। या फिर अगर कोई एसिड है, आप किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल से कराओगे, ठीक है, एसिड का रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सॉल्ट बनता है, ठीक है। जैसे कोई एसिड ले लो आप HCl, ठीक, इसका रिएक्शन आप करा लो मेटल से, मैंने मैग्नीशियम से करा लिया। सो क्या बनता है, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। सो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो अगर इथाइन एसिडिक है तो वो भी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा देखा गया है कि जब हम इथाइन का रिएक्शन मेटल जो बहुत ही हाईली बेसिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, उससे कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसका भी रीज़न हम लोग देखेंगे। सो मैंने ले लिया है एक इथाइन ले लिया, ठीक है। अब इस इथाइन का रिएक्शन मैं सोडियम से कराती हूँ, ठीक। सो क्या होता है, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ये जो H है ये बाहर, क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर है एथाइन का, और कोई भी एसिड कौन सा H+ क्या करता है, रिलीज करता है। आपको पता होगा अगर HCl है तो वो क्या करता है, H+ रिलीज करता है ना। तो एसिड है मतलब वो क्या देगा, H+, प्रोटॉन बोलते हैं इसको, आगे हम लोग देखेंगे कि H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो कोई भी एसिड क्या देता है, H+ देता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 H निकल जाएंगे क्योंकि 2 है, तो यहाँ से ये H बाहर निकला और सोडियम यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। सो क्या बनता है यहाँ पर, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA+H2, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखा गया कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो इसी रिएक्शन से पता चलता है कि जो हमारा इथाइन है उसमें कौन सा कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर है। और एल्कीन और एल्काइन दे डू नॉट शो दिस रिएक्शन, ठीक है, वो ये रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं। सो दिस रिएक्शन
is not observed, sorry, this reaction is not observed in alkane and alkene. So ये रिएक्शन एल्केन और एल्कीन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि एल्केन और एल्कीन एसिड नहीं है, सिर्फ इथाइन ही एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। सो इस रिएक्शन का यूज़ हम क्या कर सकते हैं? एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर तुम्हारे पास 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है, और आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एल्काइन है, ठीक है, तो एल्काइन है जानने के लिए क्या करेंगे? हम उसका रिएक्शन किससे करा देंगे? सोडियम से। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है मतलब हमारा वो वाला जो कंपाउंड है क्या है? एल्काइन है। ठीक, जैसे कि हमने टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ले लिया, ठीक है, आपको मिला है A, B, C और आपको टेस्ट करना है कि इसमें एल्काइन है, तो सब में क्या डाल दो आप? सोडियम, ठीक है। जिससे भी H2 गैस रिलीज हुई, सपोज इससे H2 गैस रिलीज हुई, मतलब हमारा B क्या है? कोई ना कोई एल्काइन है, ठीक है। सो ये वाले रिएक्शन का यूज़ एज अ टेस्ट कर सकते हैं कि एल्कीन, एल्काइन और मतलब एल्काइन को सर्च करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो। Hence used for ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ हम क्या करते हैं? डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्काइंस, एल्केन और एल्कीन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आता है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई एल्काइन इन द गिवन सैंपल, सो एल्काइन को अगर हमको पता करना है तो हम उसका रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम से। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्या हुआ राहुल? इज नॉट एब्जॉर्ब, सॉरी इज नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट भूल गई थी। द रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एल्केन एंड एल्कीन, ठीक है। ये रिएक्शन एल्केन और एल्कीन नहीं देते हैं, ओनली कौन देता है? एल्काइन देता है। इसलिए इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्काइंस, एल्केन्स एंड एल्कीन, इन तीनों में डिस्टिंक्शन करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्काइंस एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब क्या रीज़न है कि ये एल्काइन जो है एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सो लिख दो कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्काइन, इसी में ही लिखना, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही आता है। कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्काइन, क्या रीज़न है कि जो एल्काइन है एसिड की तरह बिहेव करता है? तो उसका रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन इसका रीज़न है। अगर कोई कार्बन में sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट हैज़ 50% s कैरेक्टर। देखो अगर इस कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो इसका जो ऑर्बिटल होगा, इसमें s का भी ऑर्बिटल है और p का, s का एक ऑर्बिटल है और p का एक ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या है? इसमें 50% s के कैरेक्टर होंगे और 50% p के कैरेक्टर होंगे, ठीक है। अगर इसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा है तो जो s ऑर्बिटल होता है ना वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है ना।
अगर मैंने आपको याद होगा मैंने बताया है कि जो s ऑर्बिटल है ना वो न्यूक्लियस के पास होता है, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो डिफ्यूज्ड होते हैं। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, बट जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का होता है, तो उसमें अगर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हुआ। ठीक है, तो अब देखो इस कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है ऑर्बिटल्स। अगर न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे और ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, लूजली बॉन्डेड हो जाएगा हाइड्रोजन। समझ रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड क्यों बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, बट क्या है अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप अगर दोनों अच्छे से ओवरलैप करें तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बट ये इस तरीके से ओवरलैपिंग है, हल्की सी ओवरलैपिंग है, तो फिर उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन ने अपनी तरफ पूरा खींच लिया है, इस वजह से ये जो बॉन्ड है इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग। तो स्ट्रांग नहीं है तो इथाइन ईजिली से क्या दे देता है, H+ आयन दे देता है। अगर वो H+ आयन दे देगा इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, सो इसका रीज़न कहाँ पर छुपा है, कॉज ऑफ एसिडिटी इज दिस कार्बन हैज़ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसलिए उसमें क्या है 50% s कैरेक्टर। सो लिख लो कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्काइन। इसके आगे मैं और लिखाऊंगी, है ना, इतना लिख लो फिर मुझे बताना। हो गया, आगे लिखो। ड्यू टू दिस ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड, इस तरीके से बनाएंगे उसको, are displaced more towards the carbon than towards the hydrogen atom. Full stop. In other words, hydrogen atom is less tightly held by the carbon and hence can be removed as H+ by a strong base. So this is the reason why alkyne behave as a acid. ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि what is the reason that alkyne behave as a acid, तो क्यों एसिड की तरह बिहेव करता है उसका पूरा ये आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो है एडिशन रिएक्शन। जो एल्काइन है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा कैसे रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, सो इसमें एडिशन रिएक्शन ही होते हैं। तो पहला जो एडिशन रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो फर्स्ट लिख लो एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। हेडिंग डालना एडिशन रिएक्शन बाय एल्काइन। ठीक है, हेडिंग क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ही डाल दो और उसमें फर्स्ट लिखना एडिशन बाय, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम। ठीक, तो कोई भी एथाइन ले लो, आप प्रोपाइन ले लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH,
ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर रेने निकल बोलते हैं या प्लैटिनम में। सो क्या होगा, पहली बार एक हाइड्रोजन इससे जाके अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इससे, और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, सो क्या बन गया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे, तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। उसके बाद ये रिएक्शन यहीं पर ही स्टॉप नहीं होता, फिर से हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक यहाँ अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया, प्रोपाइन से प्रोपेन बन गया। दिस इज प्रोपेन, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये एल्केन है ना, एल्केन है, तो कैसा एल्केन है ये, प्रोपेन। सो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होते जा रहे हैं, तो एल्काइन से मुझे एल्केन मिल रहा है। ठीक है, लिख लो इस रिएक्शन को। तो पहले प्रोपाइन से प्रोपीन मिला, प्रोपीन से प्रोपेन। ठीक है, दिस इज प्रोपाइन, उससे मुझे मिला प्रोपीन, और उससे मिला फाइनली प्रोपेन। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजेंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हेलोजेंस जानते हैं आप लोग, आयोडीन। ठीक, जनरली इनका ही रिएक्शन पढ़ेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो ब्रोमीन का होता है। ठीक, सो पहले क्लोरीन का देख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, सो क्लोरीन इससे रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन होता है, हम लोग CCl4 एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन किस में डिजॉल्व है, CCl4 में, ये सॉल्वेंट है। अब देखो इथाइन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो एक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है हमको। ठीक है, दोनों के दोनों ही किस में डिजॉल्व हो सकते हैं, CCl4 में, तो हम वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन है, तो क्या होगा, एक एक क्लोरीन दोनों में जुड़ जाएगा। तो पहले तो डाइक्लोरो वाला बनेगा, उसके बाद फिर से क्लोरीन जुड़ेगा, तो हमारा टेट्रा क्लोरो बन जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। ठीक, एक एक क्लोरीन दोनों में जोड़ दो तो क्या बनेगा, ठीक है, ये विसिनल बन गया। ये रिएक्शन यही स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि अभी भी अनसैचुरेशन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ एक क्लोरीन। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन में हुआ था, 4 हाइड्रोजन जुड़ गए थे, यहाँ 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, कोई डाउट है क्या यहाँ पर? ठीक, तो नाम लिख लेना इसका, दिस इज टेट्राक्लोरोएथेन। ठीक है, एथेन क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए एथेन हो गया, 4 क्लोरो है इसलिए टेट्राक्लोरो हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, नंबरिंग करना पड़ेगा। तो देखो चारों क्लोरीन की पोजीशन क्या है, 1 1 2 2। ठीक है, पहले क्लोरीन जो है 1 1 में जुड़े हैं, दूसरे 2 2 में, तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोएथेन। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाइक्लोरोएथीन हो जाएगा, है ना। एथीन क्यों, क्योंकि ये एल्कीन है। ठीक, और ये तो हमारा इथाइन था। हाँ, सॉरी, नहीं, एथीन ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि एथीन में 1 ही होगा, 2 ही कार्बन है, वही ही होगा, तो एथीन में नंबरिंग नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, एथीन में कभी भी प्रोपीन से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो ब्रोमीन से रिएक्शन है। ठीक है, सो कोई भी एल्काइन का रिएक्शन हम Br2 से कराते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रोपाइन का रिएक्शन में Br2 से कराती हूँ। ठीक है, ब्रोमीन से, और उसमें CCl4 एज अ सॉल्वेंट हो रहा है। कि जो Br2 इन CCl4 है ना, उसका जैसे पहले भी मैंने एल्कीन में बताया था, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन रेड कलर। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन रेड। जैसे क्लोरीन जो है इट इज़ कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं है,
पर यहाँ पर जो ब्रोमीन इन CCl4 है उसका कलर क्या होगा, ब्राउन रेड। सो फाइनली क्या होगा, ये Br2 जो है ये दो ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन है वहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, होगा कि नहीं। तो मैं सीधा 4Br2 भी लिख सकती हूँ इसको 2Br2, ठीक है। तो सीधा मुझे क्या मिल जाएगा, CH3C, एक Br यहाँ एक यहाँ, सिंगल बॉन्ड CH, ये मिलेगा, है ना। तो ये जो कंपाउंड होता है ना ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का यूज़ हम करके बता सकते हैं कि कौन सा जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। दिस टेस्ट इज़ यूज टू दिस रिएक्शन इज़ यूज टू टेस्ट द अनसैचुरेशन ऑफ द कार्बन। कैसे, जो एल्केन है ना वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। एल्केन कैसे होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो अगर मेरे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज एक प्रोपाइन है और एक प्रोपेन है, ठीक है, मुझे पता लगाना है कि कौन सा प्रोपाइन है और कौन सा प्रोपेन है। तो कैसे पता लगाऊंगी, प्रोपाइन का रिएक्शन और प्रोपेन दोनों का रिएक्शन मैं क्या कराऊंगी, Br2 CCl4 से। सो Br2 क्या रहेगा हमारा, ब्राउन रेड कलर का होगा। प्रोपाइन के केस में हमको क्या मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, जबकि इस केस में रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जो कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है ये हम अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए करते हैं। कार्बन में अनसैचुरेशन है कि नहीं ये जानने के लिए हम ये वाला टेस्ट यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 3 3 नहीं, उधर ही से 1 नंबरिंग शुरू करो। टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो, ब्रोमीन नहीं, टेट्रा ब्रोमो, कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना। प्रोपेन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है हर एक कार्बन में, तो दिस इज एल्केन, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक, लिख लो इसको। ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 इज decolorized and hence this reaction is used as a test for unsaturation. सो अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अनसैचुरेशन मीन्स कि कार्बन में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है ये जानने के लिए, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है ये जानने के लिए हम इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन मैं और करवा देती हूँ, फिर बाकी जो है एक जो पॉलीमराइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक। सो अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये थर्ड है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो क्या होगा इसमें,
Br किसी से भी अटैच हो सकता है, इससे भी और या फिर इससे भी। वैसे H भी किसी से भी अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्बन में सेम टाइप सिमेट्रिकल एल्काइन है ये, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्काइन में क्या होगा, जो फर्स्ट HBr है उसमें से H जो है किसी भी कार्बन से अटैच हो जाएगा और Br जो है वो किसी एक कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक। सो H मैंने यहाँ अटैच कर दिया और Br इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक। पर ये रिएक्शन तब तक होता है जब तक कि सैचुरेशन हमको मिल ना जाए। तो फिर से HBr क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। पर अब Br कहाँ पर किसके साथ, इसी कार्बन के साथ ही अटैच होगा, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो क्या बन जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br2 और ये CH3 हो जाएगा, ठीक। सो Br उसी कार्बन से जाके अटैच होगा जिससे पहला वाला Br अटैच हुआ था, ठीक है। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो यही, एल्काइन है तो यही होगा। Br पहले तो आप किसी से भी अटैच कर दो, बट जब सेकेंड Br आप अटैच करोगे तो उसी कार्बन से अटैच करना जिसमें पहला वाला Br अटैच था। तो मुझे ये मिल जाएगा CH3 CH Br2, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे अपन, ये हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमो एथीन, ठीक है क्या। तो ये हो गया। आप यही रिएक्शन कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन में करा सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्काइन है ये, सिमेट्रिकल एल्काइन जैसे ये वाला हो गया, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल एल्काइन। सो इसमें भी रिएक्शन कराएंगे तो आप किसी से भी Br अटैच करो, किसी से भी H अटैच करो, बट जब सेकेंड टाइम Br अटैच करेंगे तो उसी कार्बन से करना जब पहली बार अटैच किया था। तो इसका आप खुद से करके देख लेंगे, इसको लिख लो और इसके बाद खुद से कर लो इसको। करेक्ट, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक। तो फाइनली ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो फाइनली ये वाला कंपाउंड हमको मिलेगा, ठीक। अब अगला है हमारे पास, ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन का था, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा। तो पहली बार HBr है, अब यहाँ पर Br किससे अटैच होगा, मार्कोव-निकोव रूल लगाएंगे हम लोग। मार्कोव-निकोव रूल मीन्स जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाके अटैच होता है विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द ट्रिपल बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर कौन जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट। सो HBr में नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा, Br माइनस। तो हमको यहाँ मार्कोव-निकोव रूल लगाना है। सो मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट विल बी कनेक्टेड टू दैट कार्बन इन ट्रिपल बॉन्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो Br यहाँ जुड़ेगा तो H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। सो क्या बन जाएगा, CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2। फिर HBr का रिएक्शन कराएंगे तो फिर Br यहीं पर आके अटैच होगा, तो CH3 CBr, यहाँ पर भी Br सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा बन जाएगा। सो दिस इज 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक। एग्जाम में बस ये आ जाएगा, दिस प्लस दिस और बाकी के रिएक्शन लिखो, रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हो गया। अब लास्ट जो एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ वाटर। सो जो एल्काइन है दे आर इमिसिबल इन वाटर, ये तो हमने पढ़ लिया। तो फिर कैसे रिएक्ट करेगा एल्काइन वाटर के साथ, तो उसके लिए हमको एक कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है। इसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं मर्क्यूरी सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। सो एल्काइन जो है उसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, वाटर के साथ, और हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। इसका प्रेजेंस होगा तभी ये रिएक्शन होगा, और इसमें टेम्परेचर भी हमको 333 केल्विन लेना है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
सो क्या होगा, अगेन दिस इज द नेगेटिव पार्ट, दिस वन इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्काइन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन में अभी जस्ट बताया मार्कोव-निकोव रूल, द नेगेटिव पार्ट विल बी कनेक्टेड टू दैट कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस नेगेटिव पार्ट विल बी कनेक्टेड टू दिस कार्बन। सो CH3 C, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है ना, ये जो कंपाउंड है इट इज़ वेरी अनस्टेबल। ठीक है, कभी भी अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाता है, इस पे जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना उस पे चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया तो फाइनली क्या बन गया, CH3। देखो हुआ क्या एग्जैक्टली, ये जो बॉन्ड है OH के बीच जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया, इस O ने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाता है CH3। ठीक, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो ये क्या हो गया, CH3। तो ये क्या बन गया मेरा, प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन तो बहुत स्टेबल होता है, कीटोन है ये। तो जितना भी ये हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन कराओगे ना, कुछ नहीं करती वो, जब भी आप वाटर से रिएक्शन कराओगे आप हमेशा एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करने के लिए ये वाले हाइड्रोजन को, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना दूसरा वाला, उस पर वहाँ उस प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करना रहेगा। इसको टॉर्टोमेरिज्म बोलते हैं। ये जो प्रोसीजर है उसको क्या बोलते हैं, टॉर्टोमेरिज्म। आपके कोर्स में नहीं है फिर भी से वो दिया हुआ है, तो ठीक है इसको नोट कर लो। फिर मैं एक और दे रही हूँ, उसको आप खुद से करके देख लेना। ठीक है, इथाइन का वाटर से रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, तो क्या बनेगा बताइए। ठीक, दिस इज़ योर होमवर्क, इसको कंप्लीट करके रखना। अभी तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं, ठीक। फिर अगली क्लास में हम पॉलीमराइजेशन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।